ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट सस्पेंशन के टूटने की घटना। ये है पहली घटना, ये रही दूसरी घटना, ये है तीसरी घटना। भाई कितनी गिनती करें, क्योंकि ये घटनाएं तो कम हो ही नहीं रही, एक के बाद एक होती जा रही है। और रिसेंटली जो घटना सामने आई ये तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर जब से लॉन्च हुए तब से वो हमेशा चर्चा में ही रहे हैं। कई बार अच्छे कारणों से तो कई बार गलत कारणों से ये चर्चा में रहे हैं। और एक मामला जो बार बार सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो फ्रंट सस्पेंशन है, जो आगे का फोर्क है, वो बार बार टूटने का घटना अलग अलग जगहों से सामने आया है। कई बार ये एक्सीडेंट के वजह से टूटे हैं, कई बार तो राइडर ने ये भी कहा कि भाई मैं तो नॉर्मल राइडिंग कर रहा था, ब्रेक लगाने पर ये टूट गए। तो कई बार जो स्पीड ब्रेकर होता है, जो गड्ढे होते हैं, उनमें पड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि फ्रंट सस्पेंशन जो टूट जा रहा है। और इस तरह के कई सारे घटना सामने आए हैं। लेकिन रिसेंटली एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आया है, जहां पे जो लेडी राइडर थी उनको बहुत ज्यादा चोट लगी और वो आईसीयू में भर्ती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में खास करके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन से बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो ये जो घटना है इसको लेकर जो लेडी राइडर है, इनके हस्बैंड का पहले ट्वीट आया, उसके बाद ओला का खुद का एक नोटिफिकेशन इस मामले को लेकर आया, उसके बाद उनके हस्बैंड का फिर से ट्वीट आया। तो ये सारी घटनाएं पहले मैं आपको साथ शेयर करता हूं, उसके बाद मेरा जो व्यू है, मेरा जो पॉइंट है और जो चेंजेस होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वो सब मैं आपको आगे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले जो लेडी राइडर थी, इनके जो हस्बैंड है समकित परमार जी, इन्होंने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी कि भाई उनके वाइफ के साथ एक बहुत ही भीषण घटना हुई है। उनकी वाइफ जो ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वो रात के करीब 9:15 बजे करीब 35 के स्पीड में राइड कर रही थी, जब अचानक से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसका जो फ्रंट फोर्क है, जो आगे का सस्पेंशन है, वो टूट गया, जिसके वजह से इनकी वाइफ जो है वो फ्रंट में आगे की तरफ गिर गए, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा इंजरी हुई और वो आईसीयू में भर्ती है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये इनका ट्वीट था। लेकिन ओला का जो नोटिफिकेशन है वो आने के बाद इन्होंने अपना जो पहला ट्वीट है वो डिलीट कर दिया और दोबारा से फिर से एक ट्वीट की जानकारी दी। दूसरे ट्वीट में इन्होंने क्या जानकारी दी, उससे पहले जो ओला का नोटिफिकेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। उन्होंने कहा, ओला वालों का जो नोटिफिकेशन था वहां पर उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जो घटना है इसका इन्वेस्टिगेशन किया है, जहां पे ये मालूम चला है कि ये घटना वेरी हाई इंपैक्ट रोड एक्सीडेंट के वजह से हुआ है। उसके वजह से ही जो स्कूटर का फ्रंट सस्पेंशन है वो टूट गया। वो कस्टमर की फैमिली वगैरह के साथ कांटेक्ट में है, जो कस्टमर है वो रिकवरी कर रही है, वो सेव कर रही है। साथ ही ओला वाला को नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि भाई ये अपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसको बहुत बेहतर क्वालिटी से बनाते हैं, बिल्ड क्वालिटी वगैरह इनके अकॉर्डिंग सही है। ये बहुत ज़्यादा टेस्ट भी करते हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो रोड पर चल रही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप इनका जो सर्विस सपोर्ट है वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने स्कूटर को चेक करा सकते हो। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ही रेयर केस एक सामने आया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो लेडी है उनके जो हस्बैंड का पहला ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने अलग अलग बातें कही, अब इनका जो सेकंड ट्वीट आया है इसमें इन्होंने कहा है कि लास्ट वीक इनके वाइफ का एक अनफॉर्चुनेट रोड एक्सीडेंट हो गया, अभी वो बेहतर है और वो थैंक यू कर रहे सभी लोगों का जो कि उन्होंने सपोर्ट किया। और साथ ही उन्होंने थैंक किया है ओला इलेक्ट्रिक को प्रॉपर सपोर्ट करने के लिए, रेगुलर सपोर्ट करने के लिए उन्होंने थैंक किया है। अब देखो भाई, ये बड़ी बड़ी कंपनीज इनका क्या सीन है वो सब बातें आप एक तरफ कर दो, क्योंकि बहुत सारी सेटिंग वगैरह भी तो होती है, खैर वो बात अलग है। लेकिन चूंकि ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर का फ्रंट सस्पेंशन का बार बार इस तरह के टूटने का शिकायत तो सामने आ ही रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो टेक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो, इन जनरल जो हमारे पेट्रोल इंजन वाले स्कूटर होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कन्वेंशनल जो टेलीस्कोपिक जो हमारा ट्विन स्पोर्क जो फोर्क वगैरह को दिया जाता है, वहाँ पर आप देखते हो कि जो व्हील है इसके दोनों तरफ फोर्क को यूज़ किया जाता है। और इन जनरल हम यही देखते हैं कि जो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां हैं, अब कितना गड्ढा वगैरह आ जाए, ठीक है, कितना अगर छोटा मोटा इंपैक्ट भी हो जाए तो भी ऐसा नहीं होता कि फ्रंट व्हील जो है वो निकल के फेंका जाता है, जिस तरह से ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में हो रहा है। इसका एक बहुत ही बड़ा वजह यह है कि ओला अपना जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वहां पे एक मोनो शॉक का, ठीक है, सिंगल फ्रंट शॉक का यूज करती है, शॉक अब्जॉर्बर का यूज करती है। लेकिन ओला ही, अगर हम लोग इसके ओला के S1 एयर की बात कर ले तो वहां पे जो कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक वाला है उसका यूज करती है। अब ओला कह रही है कि भाई हमने बहुत ज़्यादा चला के टेस्ट किया है, ये सेफ है। देखो, नॉर्मल जो हमारी राइडिंग कंडीशन, तो हालांकि मैंने खुद भी ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर को बहुत चलाया है, तो नॉर्मल राइडिंग कंडीशन में, नॉर्मल रोड्स में तो भाई सब कुछ सही होगा। लेकिन इन रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि भाई हर तरह के रोड होते हैं, गड्ढे होंगे, और इंडिया में तो भाई रोड है, गड्ढे क्या समझ में नहीं आता है, ठीक है, जर्क वगैरह होता है, स्पीड ब्रेकर होता है और इस तरह का कॉलिजन भी होते रहता है, कभी छोटा तो कभी बड़ा हो सकता है। और ये चांसेस भी
तो है, लेकिन जब ओला को ये मालूम है कि भाई एक के बाद एक इस तरह की घटना आ रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ओला को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और उन्हें ज़रूर से अपना जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है S1 और S1 Pro, यहाँ पे भी जो कन्वेंशनल फोर्क है उसको यूज़ करना चाहिए। कई बार क्या करती है कंपनीज की कॉस्ट कटिंग के लिए या अपने आप को कुछ अलग दिखाने के लिए कि भाई बाकी जो ब्रांड के स्कूटर में देख लो वहाँ पे ट्विन वाला होता है, हमारे में सिंगल है, वही काफ़ी है, वही काफ़ी दिखाई तो नहीं दे रहा है क्योंकि इस तरह के बार बार घटनाएं सामने आ रही है। अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा और जो फ्रंट का फोर्क वो नहीं टूटेगा तो बहुत हद तक चांस है कि भाई जो राइडर है वो अपनी गाड़ी में ही बैठा रह जाएगा, लेकिन अगर आगे का चक्कर टूट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आप आगे की तरफ जो है वो गिरने का चांस या फिर राइट साइड लेफ्ट साइड में गिरने का चांस तो बहुत ही बढ़ जाएगा। तो ओला को इस चीज़ में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती है। कौन सी गाड़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी को दिया गया है इसकी जानकारी नहीं होती है, किससे क्या फ़र्क पड़ता है इसकी भी जानकारी नहीं होती। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो डिज़ाइन है, जो लुक है और जो फीचर्स है उसको देख के गाड़ियों को खरीद लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें भी आगे चलकर राइडिंग को सेफ बनाती है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।